इट्स मी नमन एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे 2025 के कुछ ऐसे गोल्स के बारे में जो कि तुम लोगों ने अभी तक सेट कर लिए होंगे बट मैंने नहीं करे थे। सो 2025 को मैं एक अप्रोच के साथ में लेके चलूँगा, नॉट लाइक 2024 जिसको कि मैंने एकदम एंड बिल्कुल ख़त्म भी कर दिया एंड मेरे को पता भी नहीं मैंने 2025 24 में किया गया था, क्योंकि वो साल मैंने गेमिंग में वेस्ट करा या फिर पूरा साल कुछ बकचोदी करते रहे या इधर उधर घूमते रहे, मतलब कुछ भी प्लानिंग नहीं थी उस साल की। सो 2024 तो एक तरह से पूरा वेस्ट हो गया, बट इन 2025 आई वुड बी सो मच फकिंग रियलिस्टिक। मैं कुछ ऐसे गोल्स लेके चलूँगा अपने, या फिर कुछ ऐसी एम्बिशंस लेके चलूँगा जो कि मैं 100% कंप्लीट करके दिखाऊंगा इन दिस ईयर। एंड बेशक वो मेंटली हो, बेशक वो फिजिकली हो, बेशक वो एकेडमिक्स की तरफ हो, मतलब कुछ ना कुछ हर तरफ प्रोग्रेस लेके ही चलूँगा। एंड ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आज के टाइम पे होता है, लोग बना दे रहे हैं कि भाई मिलियन डॉलर्स कमा लेने ऑनलाइन बिजनेस से या फिर किसी भी तरह का ऐसी चीज़ जो कि हो नहीं सकती, वैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ एकदम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में जो कि हो सकता है बट लोग करना नहीं चाहते। जस्ट लाइक के देखो मैं तुम लोगों को बताऊं तो इन 2024 मेरा पूरा साल गेमिंग के पीछे वेस्ट हुआ। इधर मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ रहा जो कि मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि मैं गेमिंग में था तो गेमिंग एक एडिक्ट ही करता है भाई मोस्टली। जब आप गेमिंग एडिक्ट हो जाओ तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कंटेंट क्रिएशन तो बस एक टाइम पास था, एक बहाना था कि मेरे को फ़ोन मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद भी मैं गेमिंग ही करता रह गया, तो एक्चुअली वो मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया। सो इस साल तो स्टार्टिंग से अभी तक मैंने गेम्स को ना के बराबर ही हाथ लगाया है। कोई होगा एक दो दिन बीच में जब गेम खेली होगी, बट एक्चुअली मैं गेम में पुश, जैसे मैं रैंक पुश करता हूँ वैसा तो बिल्कुल बंद है एंड फ़ोन में गेम होती नहीं है और मेरे को वैसा इंटरेस्ट भी नहीं रहा अब गेम में जैसा पहले था। सो अभी इस ये जो साल हो तो होगा ये एकदम प्रोडक्टिव चल रहा है अभी तक, अब आगे भी प्रोडक्टिव रहेगा एंड उसके बाद कुछ ऐसे रिजल्ट दिखाता है ये साल या नहीं वो तो मेरे को पता नहीं, बट मेरी तरफ से कुछ ऐसे गोल्स हैं जो मैं कंप्लीट करना चाहूँगा इन 2025। एंड आप लोगों ने ऐसे गोल्स बना भी लिए होंगे, मैंने नहीं बनाए थे बट मैं बना के रहूँगा इस बार। सो देखो, जैसे हमारा जनवरी 1 आया था तो मैंने सोचा था कि इस साल रनिंग स्टार्ट करूँगा एंड फिजिकली थोड़ा सा बेटर होऊंगा, पहले अपने पिछले वर्जन से थोड़ा सा बेटर होऊंगा। एंड जैसे जनवरी 1 आया तो मैंने अपने दोस्तों के साथ में जो कि पहले ही किसी तरह की प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी जॉब की या किसी भी डिफेंस साइड पे प्रिपरेशन कर रहे थे। एक्चुअली में मेरा डिफेंस साइड पे कोई भी ड्रीम नहीं है, मेरे को डिफेंस साइड पे या फिर पुलिस की तरफ नहीं जाना है, बट स्टिल मैं उनके साथ में दौड़ना स्टार्ट किया जनवरी 1 से। तो जनवरी 1 को दौड़ना स्टार्ट किया एंड एक्चुअली वो स्टार्टिंग के 15 दिन में ही हमारे यहाँ का एक लड़का एक दो तीन मतलब जॉब्स में, दो जॉब्स उसकी, दो के कॉल लेटर आ गए थे। तो हमारे साथ में जितने भी लड़के थे सभी मोटिवेटेड हो गए उसके बाद में एंड सभी की भाई मतलब फिजिकली बेटर होने की जो एक होता ना एम होता भाई, वो सभी का एकदम से ग्राफ ऊपर जाने लग गया एंड सभी एक तरह से बस एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। तो वो टाइमिंग पे भाई मैं भी उनके साथ में था। तो एक्चुअली में अंदर हमारे भी होती है भाई, चुल तो उठी जाती है कि हमको भी फिजिकली अब बेटर होना है। तो वहाँ से लेकर के 30 जैन या मतलब 15 फरवरी तक सभी बेटर चल रहे हैं। फिर करके अब घर पे भैया की शादी आ गई तो 15-20 दिन तक हमने वो रनिंग छोड़ दी। तो फिर बीच में वापस पॉज आ गया एक छोटा सा 10-15 दिन का, और तो फिर से हमने स्टार्ट किया मार्च 15 से फिर से स्टार्ट किया हमने रनिंग, जब सारे बंदे फ्री हो गए फिर से। उसके बाद में मार्च 15 से फिर से रनिंग स्टार्ट करी, जहाँ मैं 1.5 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर्स पे ऑलमोस्ट 10 मिनट लगाता था, वहाँ पर अभी मैं 6:20 पे हूँ इन जस्ट स्पैन ऑफ 2 मंथ्स आर, हाँ 2 महीने लगाओ क्योंकि बीच के 15-20 दिन मतलब कि 1 महीना तो ऐसे ही चला गया था। तो इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स मैंने 6:20 तक खींचा है एंड एक्चुअली मेरे को जितना लगता है आई कैन टेक इट टू 5:30 5:40 बहुत ईजी लेके जा सकता हूँ अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूँ, बट मेरे को उतना जल्दी पुश नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा दौड़ की तरफ हो जाऊँगा देन मसल फैटीक ज़्यादा होगा और मेरे को जिस तरह की एस्थेटिक फिजिक बनानी है वैसी नहीं बन पाएगी। तो एक्चुअली में मैं रनिंग करता हूँ ताकि मैं बॉडी फैट लूज़ कर पाऊँ, मेरे को एटीपी लूज़ नहीं करना है, मतलब एक्चुअली में जो मसल की स्ट्रेंथ है वो लूज़ नहीं करनी है, मसल लूज़ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ फैट लूज़ करना है ताकि एक कट्स अच्छे दिखें बॉडी पे। तो बस पहला तो है जो गोल वर्क कर रहा है, मेरी एस्थेटिक फिजिक जो चाहिए मेरे को, जो कि हर लड़के को चाहिए अभी के टाइम पे, वो तो अभी एक साइड पे चल ही रहा है। उसके बाद में जो मेरा स्टेमिना था वो तो भाई एक्चुअली में 10-15 टाइम्स बढ़ गया हुआ है।
मतलब हम लोग अभी पहले तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता था, सांस फूल जाती थी। अभी हम 15 किलोमीटर दौड़े थे आज से कोई 4 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, ऑलमोस्ट संडे को हम 15 किलोमीटर दौड़े थे 1 घंटे के स्पैन में। 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट इतना ही होगा। 1 घंटे के स्पैन में बिना रुके 15 किलोमीटर दौड़े थे। एंड मेरे साथ वाला जो था भाई वो एक्चुअली में बेटर रहा रनिंग में मेरे से, लेकिन स्टिल उसके साथ में मैं पूरा दौड़ा। एंड तो मतलब जब आपका साथ वाला या आपका कंपेनियन एकदम अच्छे से दौड़ रहा है, या मतलब आपको साथ लेके चल रहा है ना, देन भाई आपके लिए गोल्स अचीव करना ईजी हो जाता है। सो एक अच्छा कंपेनियन मिलना भी बहुत अच्छी बात है। सो देखो, फिजिकली तो हमारा एकदम परफेक्ट चल रहा है, जो ग्राफ है एकदम कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड वो जाएगा भी। और उसके बाद में जो होता है मेंटली, मेंटली देखो, जब से मैं कॉलेज गया था, तो कॉलेज में होता क्या है कि सभी का जो दिमाग है वो एक ही तरफ है भाई, बकचोदी करने की तरफ। जब से मैं कॉलेज गया तो मेंटली मैं फक्ड अप हो चुका था। मेरा जितनी लॉजिकल थिंकिंग होती थी, या फिर मैं बिजनेस की तरफ सोचता था, या फिर किसी भी तरह से एक लॉजिकल चीज़ें सोचता था, वो सब खत्म हो गया भाई एकदम से। मेरी पूरी दिमाग की वॉट लग गई। तो बस इसलिए मेरे को लगा भाई कॉलेज आना बंद करना पड़ेगा। सो अब तो मैंने रिड्यूस कर दिया भाई, कॉलेज आना बहुत कम के ना के बराबर ही कॉलेज आता हूँ। एंड अभी मैं जो कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। बाकी तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी टाइम आने पे पता लग ही जाएगा धीरे धीरे करके। एंड उसके बाद में जो मेंटली भी हो गया, फिजिकली भी हो गया, एंड एकेडमिकली, मतलब मेरे को अब इम्प्रूव करना है। जैसे कि जीके हो गया, मैथ तो चलो ठीक है जी, मैथ और रीजनिंग तो कर ही लेंगे हम लोग। उसके बाद में एक इंग्लिश, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे तो देखो, जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हो, देन आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। आपको बोलने का पता लगने जाता है कि भाई बोलना कैसे है 4 बंदों के बीच में, वो तो आपको ऐसे भी पता लग ही जाता है। सो कॉन्फिडेंस की कोई टेंशन नहीं है। कल को इंटरव्यू क्लियर करना भी होगा, देन भाई वो कर लेंगे हम। मैं कर लूँगा, मेरे को जितना लगता है मैं कर लूँगा। एंड एक्चुअली में यही कॉन्फिडेंस चाहिए। प्रैक्टिस तो भाई अपनी जगह है भाई, वो तो आपको करनी है। अपने कंपटीशन को कभी भी वो नहीं करना चाहिए कि भाई नीचा नहीं आंकना चाहिए, मतलब कि भाई वो कम, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस साल के एंड तक जो मैं गोल्स में होंगे मेरे, पहले नंबर तो मेरे को चाहिए भाई। इस साल के एंड तक मेरे को लग रहा है कि मेरे पास में मेरी अपनी बाइक होगी एक, जिस जो कि है बस मेरा एक ही ड्रीम बाइक है, GT 650। एंड उसके बाद में सेकंड चीज़ जो है वो तो एक एस्थेटिक फिजिक जो कि बनी जाएगी एक्चुअली। मेरे को जितने रिजल्ट्स दिख रहे हैं उस हिसाब से 100% में मोटिवेटेड होकर मेरे को लग रहा है कि भाई बनी जाएगी। एंड थर्ड नंबर के एक जॉब, एक स्टेबल जॉब जो कि गवर्नमेंट ही होगी, क्योंकि कॉरपोरेट में तो मैं जाने से रहा। सो गवर्नमेंट जॉब इस साल के एंड तक कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई एक एग्ज़ाम तो क्लियर करके रहूँगा। फिर बेशक वो जितना मर्जी छोटा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, एग्ज़ाम तो कोई क्लियर करके रहूँगा। एंड मेन गोल तो यही है कि भाई ये तीन अगर मेरे गोल्स कंप्लीट हो गए, देन मैं बिज़नेस में घुसूँगा धीरे धीरे करके। और बाई चांस अगर जॉब वाला काम कंप्लीट नहीं होता, जॉब वाला साइड भी हो जाता, देन मैं बिज़नेस में तो घुस के रहूँगा इस साल के एंड तक। मीन्स कि एक ऐसी इनकम जनरेट करनी है जिससे कि मैं अपनी बाइक खुद से ले पाऊँ। ऐसा नहीं कि भाई घर वालों को बोल करके बाइक ले ली भाई, वैसा नहीं। खुद के पैसों पे बाइक लेनी है, एंड वो मैं लेके रहूँगा जैसे मर्जी। फिर वही पूरी सैलरी मेरी जॉब की है, बाइक की EMI भरने में क्यों ना चली जाए, बट बाइक तो भाई लेके रहनी कैसे भी करके। सो बस यही थे मेरे गोल्स टिल 2025, मतलब 2025 एंड होने से पहले। तुम दिसंबर में ये चीज़ें सब की सब देख रहे होगे मेरे पास में आते हुए, धीरे धीरे करके जैसे भी आएंगी, बट आएंगी ज़रूर। और काफ़ी अच्छा होने वाला है साल, जितना लग रहा है भाई अभी। बट गर्मियों का क्या पता भाई, गर्मियों में दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा कभी कभी, बट स्टिल आई वुड बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन 2025। बहुत खुशी होती है भाई जब खुद को इम्प्रूव होता देख रहा हूँ ना, इस साल में इतना ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ, तो बहुत खुशी होती है। और भाई देखो, मैंने स्टार्टिंग में सेल्फ पे बहुत ज़्यादा मतलब लगा दिया कि भाई जैसे बंदे लुक मैक्सिंग कर रहे हैं वो, तो उस पर बहुत टाइम लगाया भाई। मेरे को नहीं करना भाई, अगर तुम लोग देख रहे हो मेरी शक्ल, मेरे को नहीं करनी भाई लुक मैक्सिंग। अब मेरे को नहीं बनना भाई सुंदर, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। और हाँ, इम्प्रूव होना होगा, वो टाइम के साथ में इम्प्रूव हो जाएंगे। देखो, पहले फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियली कुछ नहीं है, आपके पास ये शक्ल अच्छी है, तो आप एक आपको कोई सुंदर गरीब नहीं बोलेगा,
ठीक है, गरीब गरीब ही होता है, मजदूर मजदूर ही होता है। भाई तुमने बहुत सारे लंबे लंबे बाल वाले जॉ लाइन वाले मजदूर भी देखे होंगे, ठीक है भाई। तुम उसको मजदूर ही बोलोगे भाई, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, मजदूर को कोई नहीं बोलेगा भाई तू सुंदर है, तू कम काम कर, ठीक है। लेकिन बेशक अगर तुम अमीर हो ना भाई, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट्स, तुम्हारे पास खर्चने के लिए पैसे हैं, तो भाई वो लाइफ अलग है। तो सुंदर होने से, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने से जितना फ़र्क पड़ता ना, सुंदर होने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता भाई। सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन सुधारो, फिर सुंदर होने पे देखो, क्योंकि वो एक लिमिट के बाद में होता है कि भाई तुम्हें कंपटीशन में सुंदर दिखना है, ठीक है। अगर तुम मतलब एक कुछ टाइम के लिए, कुछ अट्रैक्शंस के लिए सुंदर दिखना चाहते हो, देन उसका तुम्हें नुकसान ही होगा। तुम एंड में देखना, ये जितने तुम्हें आज के टाइम पे सुंदर बनाना चाह रहे हैं ना भाई, कुछ फ़ायदा नहीं होना भाई। एंड में मैटर यही करेगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। गांव में कभी किसी सुंदर बंदे की इज्जत नहीं होती भाई। जो थोड़ा सा बंदा खुद का स्टेटस बना के रखा है ना जिसने, उसकी इज्जत होती भाई। अब सिटी का मेरे को पता नहीं भाई, सिटी में तो सुंदर की होती होगी भाई, हमारे गांव में ना हो की करे होती बिल्कुल भी भाई। तो सुंदर नहीं होता भाई, हर हर चीज़ में सुंदर नहीं देखा जाता, कभी कभी आपका स्टेटस भी देखा जाता। तो पहले नंबर तो सोशली प्रेजेंट रहना सीखो। कुछ लोगों में प्रेजेंस बनाओ अपनी। घर पे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ मौका मिले, बेशक जितना मर्जी थके हो, जहाँ मौका मिले बाहर जाने का भाई निकलो। जितना बाहर निकलोगे, जितना लोगों से बात करोगे, यू वुड लर्न हाउ टू मैनेज थिंग्स। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई जब आप कुछ रैंडम से बात करोगे, देन कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने घर वालों से बात करके कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता कभी। तुम चार बंदों के बीच में बैठ के बात कर रहे हो, देन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम कुछ ऐसे बंदों से बात कर रहे हो जिनसे तुमने पहले कभी बात नहीं करी, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, उसको कोई टॉपिक समझा दे रहे हो, उसको कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो जो उसको नहीं पता, एंड वो भी तुम्हें सुन रहा है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम्हें इग्नोरेंस नहीं मिलनी चाहिए भाई कहीं पर, और वो तभी नहीं मिलेगी जब तुम चार बंदों के बीच में पहले भी बोले यू नो हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन। तुम्हें पता है भाई कि इसको सुनाना कैसे है। और तुम लोगों को अट्रैक्ट करना सीखो। देखो, पता कैसे चलेगा तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, जब तुम चार बंदों के बीच में बैठ रहे हो एंड तुम्हें बंदा कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ बता दे रहा है, ऐसी चीज़ बता दे रहा है जिसको कल तुम उसके खिलाफ जो यूज़ कर सकते हो, बट वैसा करना नहीं है कभी। बट स्टिल बंदा तुम्हें ऐसी चीज़ बता दे रहा है, तो मतलब तुमने उस बंदे को अट्रैक्ट किया है। तुम्हारा स्टेटस है उस जगह पे, तुमको बंदे पसंद करते हैं, तब तुम्हें चीज़ें बता रहे हैं। सो ही कंसीडर्स यू एज अ फ्रेंड। तो मतलब समझ रहे हो, तुम्हें दोस्ती बनानी है, तुम्हें सर्कल बड़ा करना है, ताकि कल को तुम कहीं भी जा रहे हो ना, तुम्हें पहचानते हैं लोग वहाँ पर। सो ये चीज़ इसी एज से स्टार्ट होती है। मतलब वैसे तो स्टार्ट तुम 10-10, 8-8, 10 साल के बच्चों की भी बड़ी बड़ी पहचान होती है भाई। मैंने कब स्टार्ट करा, मैंने तो अभी कोई पिछले 1.5 साल में घर से निकलना शुरू करा, साल पहले। साल भी नहीं भाई, यही 6 महीने पहले ही घर से निकलना स्टार्ट करा। मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट करा। इससे पहले तो मेरे को ये लगता था कि भाई अगर 7-10 बंदे वहाँ पे बैठे हैं, मैं अपने एक दोस्त को लेके साइड पे बैठ जाता था। भाई वैसा नहीं करना है। अगर 10 बंदे वहाँ पे बैठे हैं तो उनके बीच में जा करके बैठ जाओ, उनके सर्कल में एंटर करने की कोशिश करो। उससे तुम्हें पता लगेगा कि लोगों से बात किस तरह से की जाती है। सो भाई मेन चीज़ यही मैटर करती है, मर्द के लिए ये मैटर करता है कि तुम्हें लोग कितना पहचानते हैं। इसी से तुम्हारा स्टेटस बनता है, इसी से तुम्हारी इज्जत होती है भाई। एंड मेन मेरे गोल्स भी ये रहेंगे कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पहचान भी बनानी है। बहुत मज़ा आता है भाई ये चीज़ें करने में, जितना मज़ा आता है ना वो गेमिंग में नहीं है भाई। वो एक्स्ट्रा इन बेकार चीज़ों में नहीं है। और ये बेकार की लड़ाइयों में पड़ना या ये वो, भाई वो चीज़ें करके कुछ नहीं मिलेगा। इम्प्रूव योर स्टेटस, इम्प्रूव योर लाइफ लाइन। हो सके तो अच्छी सी रिलेशनशिप्स पे जाओ, रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट करो, लोगों से बात करो, इम्प्रूव करो खुद को। हर चीज़ में जब आप खुद को इम्प्रूव होता हुआ देखोगे ना, देन अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है। नींद अच्छी आती है भाई, रात को तुम 10 बजे सो जाओगे एकदम मज़े से। लेकिन याद रखना, ये 2-2 बजे तक उठने वाले, फ़ोन चलाने वाले भाई, वो लाइफ में डिप्रेस्ड हैं भाई। वो सुबह भी 8-10 बजे उठेगा, उसका दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा। रात को रील स्क्रॉल करेगा, उसमें मोटिवेशन देखेगा और उसको लगेगा कि हाँ दिन प्रोडक्टिव हुआ है। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि दिन प्रोडक्टिव हुआ है, और फिर उसके बाद में वो बंदा और रील स्क्रॉल करता है, क्योंकि उसने प्रोडक्टिव दिन उसका प्रोडक्टिव हुआ, अब तो उसका रेस्ट टाइम हो गया। तो इसी वजह से भाई वो इसी लूप में रह जाते हैं। तो भाई वैसा नहीं करना, दिन को अच्छे से प्रोडक्टिव बनाओ, खुद से प्रोडक्टिव बनाओगे तभी दिन प्रोडक्टिव होगा। एंड भाई तुम लोग जितने मैंने गोल्स बताए थे कि 2025 तक वो चीज़ें करनी है,
वो तुम देखोगे मेरे पास में टिल 2025 अभी बोल रहा हूँ, एंड दिसंबर तक तुम लोग वो चीज़ें मेरे पास में देखोगे। अब मैं प्रोग्रेस तुम्हें अपडेट करके बताता रहूँगा कि मेरे कितने टेस्ट हो रहे हैं या कितने मॉक्स क्लियर हो रहे हैं, ये वो सब बताऊँगा। अब देखो, मैं किसी हाई स्टैंडर्ड वाली जॉब के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मेरे को बस इतना चाहिए कि मेरे बाइक की EMI निकल जाए, और बाकी जो करना है वो बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस में कर लूँगा मैं। मेरे को बस एक स्टेबल, देखो अगर जॉब होती है ना तो आपको लोन ईज़ी मिल जाता है, अगर लोन मिल जाएगा फिर उसके बाद बिज़नेस अच्छे से चला पाऊँगा। सो मेरे को चाहिए सबसे पहले कि एक जॉब मिल जाए जिसकी सैलरी ठीक ठाक हो, मतलब 50 40 30 इतनी इतनी बेसिक हो। बस यही चीज़ चाहिए मेरे को। एंड आप लोगों के क्या गोल्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अगर मेरा जो आइडिया है, जो मेरे गोल्स हैं वो तुम लोगों को ठीक लगे तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया पूरी वीडियो में या कोई चीज़ जो तुम्हें अच्छी ना लगी हो, कमेंट सेक्शन में बताना। क्रिटिसाइज़ करना हो अच्छे से क्रिटिसाइज़ करो, बेइज्जती मत करना बस, बाकी सब तो ठीक है। चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद जय भारत।